कांकेर में एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन 23वें दिन भी जारी है। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी आज डांडिया तालाब में जल सत्याग्रह पर उतरे। सुबह से ही जिले भर से पहुंचे सैकड़ों कर्मचारी गले तक पानी में खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। आंदोलनकारियों का कहना है कि बार बार आश्वासन के बावजूद उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हो रही। चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। लगातार हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए कांकेर से राजेंद्र मंडावी की रिपोर्ट। हमारी 10 सूत्री मांगे हैं, जिसमें से अब 10 सूत्री में से हम 2 मांगों पर ही अड़े हुए हैं, नियमितीकरण ग्रेड पे। हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हम जो मध्य प्रदेश है, यहाँ का मातृ राज्य है, वहाँ को कॉपी करते हुए, जैसे कि हमेशा से किया गया है, वहाँ को कॉपी करते हुए वहाँ की जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में जो नीतियाँ हैं उसको यहाँ पे कॉपी कर दे। बस इतनी सी बात है। ये भी करने के लिए शासन हमको इतना लंबा और उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रही है। कहीं ना कहीं जो मंत्री जी बयान दे रहे हैं, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो 5 मांगों के लिए बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं ऊपर में बैठे हुए राज्य में, उनके द्वारा उनको भ्रामक जानकारी दी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि इन हमारे हड़ताल पे और ये जो मांगों की बातें हो रही हैं उन पे हस्तक्षेप करते हुए हमारी मांगों का जल्द से जल्द निराकरण करें। जल सत्याग्रह बारे में बताएं। जल सत्याग्रह हमारे आज 23वां दिन है। आज एक गतिविधियाँ थी हमारी जल सत्याग्रह के माध्यम से एक विरोध प्रकट करने का, जिसको आज हमने पूरा किया। हम लोग विगत 18 दिनों से हड़ताल पे है। हमारी जो 10 सूत्रीय मांगे थी, 23 दिन हो गए हैं, हम 10 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पे हड़ताल में थे। अभी कुछ दिनों से 2-3 दिनों से हमारे स्वास्थ्य मंत्री का बयान आ रहा है कि मैंने आपकी 5 मांगे पूरी कर ली है, कभी बोलते हैं 6 मांगे पूरी कर ली है, लेकिन उन 5 या 6 मांगों का किसी भी तरह से कोई हमारे ऊपर वो नहीं है। वो पहले से ही हमको मिल जाएगा। अगर हम नियमितीकरण लेते हैं या हमको ग्रेड पे मिलता है तो वो जितनी मांगे उन्होंने अभी हमारे साथ की है, वो बोलते हैं कि मांग रहे हैं, वो स्वतः ही पूरा हो जाएगा। और जो मांगे उन्होंने दी भी है वो भी सिर्फ एक आश्वासन है, अभी तक उन्होंने आदेश नहीं दिया है। हम इस आश्वासन के चलते विगत 15 सालों से काम कर रहे हैं। अब हम 15 सालों से यहाँ पे जो दूसरे कर्मचारी हैं वो पहले 8 साल में रेगुलर होते थे, फिर कुछ दिनों के बाद वो 2 साल में रेगुलर हो गए। तो क्या हमारी सरकार हम स्वास्थ्य कर्मियों के लिए इतना नहीं कर सकती कि वो हमको कुछ एक क्राइटेरिया बना दे कि 10 साल में हो या 15 साल में हो आप रेगुलर हो सके? अगर ये होगा तो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी जो आज कोरोना काल में भी इतना लड़े हैं, मरे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के काम किए हैं, वो अपना और पूरा जिंदगी अच्छे से लगा देंगे, जी जान से काम करेंगे। बस हमारे जो मंत्री, हमारे जो नेता है, उनको हमारी बात माननी चाहिए। जैसे ही शिक्षा एक जरूरी चीज है, वैसे ही स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी चीज है। अगर उन्होंने शिक्षक लोगों के साथ अगर कुछ किया है तो उन्हें स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ भी उतना ही संवेदनशील होना पड़ेगा।